Dear students, welcome again to Home Classes, a digital initiative by Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta। तो आज हम जो आपका इकोलॉजी है इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम इकोसिस्टम के बारे में हम जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम जो इकोसिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो आपके सिलेबस में है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम जो है यहाँ पे आज थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपके सामने है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो एग्ज़ाम में ये काफ़ी रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है, जो इकोसिस्टम टर्म है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन है, इसके टाइप्स जो हैं। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में हम एक जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम है पी ओडम, प्लेजेंट्स ओडम, जिसको हम मानते हैं, जो बहुत ही अपने इकोसिस्टम इकोलॉजी में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम जो है उसकी जो हम वर्णन करते हैं, उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम सबसे पहले इसके अंदर इकोसिस्टम के जो दो कंपोनेंट है जिसको हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। बायोटिक मीन्स लिविंग और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग या फिजिकल कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं, जो आप पहले भी एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू पी ओडम, उन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम को बेसिकली जो है उनको डिस्क्राइब किया है इनके ऑर्गेनिजम्स और फिज़िकल फीचर्स में, और किस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मटेरियल को या न्यूट्रिएंट्स को या हम एनर्जी को कह सकते हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में उसकी स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट है कि इकोसिस्टम जो हो किस किस टाइप के कैसे कैसे कंपोनेंट्स से बने हुए हैं। ये आपका एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें आपका एयर है, वाटर है, लैंड है। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट जिसको हम फर्दर आगे जो है फिर से इनको तीन ग्रुप में बांटते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो इनकी हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। जो आपका कंज्यूमर्स है ये आगे जाके जो आपका हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट्स में हम इनको आगे फिर से फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो आप एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट जो है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर अगर आपके पास आए तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ अब ये चार्ट बना के भी इसका एग्ज़ाम में भी बड़े अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले भी आपके साथ ये नोट्स जो है मैं शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले पी ओडम जो है उन्होंने इकोसिस्टम को चार बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में अलग अलग तौर पे इनको मेंशन किया है। जो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने अभी चार्ट की मदद से आपको दिखाया, एबायोटिक कंपोनेंट आपका है जिसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कहते हैं। तो ये कंपोनेंट जो है, दिस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड्स बेसिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, मींस नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स है आपका, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स हैं, जैसे आपके पास सॉइल है, वाटर है, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट एट्सेट्रा। मतलब ऐसे चीज़ें जो बेसिक लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों से आपका जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट जो आपका बना हुआ है। इट आल्सो इंक्लूड्स, और इसके अंदर सिर्फ ये सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ही नहीं, इसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट भी आ सकता है, विंड भी आ सकता है, आपका सोलर रेडिएशंस या जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, ये सारी चीज़ें भी इस एबायोटिक कंपोनेंट में ही इन्वॉल्व होते हैं। तो दूसरा पार्ट आपका है प्रोड्यूसर्स। मेनली जो हम इनको, जो मैंने बायोटिक कंपोनेंट में जो आपको दिखाया था, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे इस
मैं डायरेक्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोड्यूसर्स जो हो क्या होते हैं। तो आप बहुत ही फिफ्थ सिक्स सेवन्थ से इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं, जो दूसरों के लिए भी खाना तैयार कर सकते हैं, जैसे जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से जैसे हम ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ये आप पहले ही जानते हैं, तो वही कंसेप्ट हम फिर से यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोड्यूसर्स को समझने में। दिस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड इज ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट। इसको हम ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट भी कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन या मैन्युफैक्चर फूड। बिकॉज दीज आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड, क्योंकि इसलिए हम इनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, क्योंकि ये हम अपने लिए भी और जो बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी नॉन लिविंग कंपोनेंट की मदद से, और जो प्रोसेस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसकी मदद से वो अपने लिए खाना तैयार कर सकते हैं। दिस कंपोनेंट इंक्लूड्स मेनली ऑल ग्रीन प्लांट्स। इसमें लगभग वो सारे जो क्लोरोफिल कंटेनिंग जो पिगमेंट जिसके अंदर हो, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उन सब के अंदर के तहत ये फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए हम इनको ज़्यादातर जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उन सबको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स अदर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा कई सारे, जैसे हमारे पास कीमोसिंथेसिस भी है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल की मदद से कई सारे बैक्टीरिया जो है वो अपने लिए खाना तैयार कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम बहुत सारे फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे कीमोसिंथेटिक में यहाँ पे मैं आपको ब्लू ग्रीन एल्गी का दे रहा हूँ। कई सारे प्रोटोजोन है जैसे यूग्लिना है, ये भी अपने लिए खाना खुद तैयार कर लेते हैं, तो इनको भी हम प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कंज्यूमर्स, जैसे हम लोग हैं जो अपने लिए खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जो रेडीमेड फूड जो है दूसरों से, प्रोड्यूसर्स से लेते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉफिक भी बोलते हैं। तो जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उनको हम कंज्यूमर्स में रख सकते हैं। दिस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द मैटर्स बिल्ट अप बाय द प्रोड्यूसर्स। जो मैटर जैसे कार्बोहाइड्रेट तैयार किया है प्रोड्यूसर्स ने, तो उस पर डायरेक्ट डिपेंड रहे, उनको कंज्यूम करें, उन सब को हम कहेंगे कंज्यूमर्स। Almost all the animals and some plants are included in this component। लगभग सारे एनिमल्स और कुछ प्लांट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। The consumers are further classified into different categories as mentioned below। और कंज्यूमर्स को हम आगे जाके फिर से कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई करते हैं। कुछ एनिमल्स का, प्लांट्स का जैसे यहाँ पे नाम दिया है, जिक्र किया है, इसका मतलब जैसे हम कई सारे फंजी का अगर आप एग्जांपल लेते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सारे जो है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट होते हैं, इसलिए कुछ प्लांट्स को भी हम इस कंज्यूमर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब हम आगे इनको फर्दर कैटेगराइज करते हैं तो पहला पार्ट आपका आएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स हर्बिवोर्स। हर्बिवोर्स मीन्स ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट ग्रासेस पे या प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं, उन सबको हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे आपके पास कई सारे जैसे हर्बिवोर्स हैं, जैसे हम काऊ का एग्जांपल ले सकते हैं, गोट का एग्जांपल ले सकते हैं, शीप का एग्जांपल ले सकते हैं, जो डायरेक्ट ग्रीन प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जैसे कई सारे एनिमल्स हैं जिनको हम कार्निवोर्स भी कह सकते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, या ओमनिवोरस हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो इन सब को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स में रखते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है जो प्लांट्स पे भी डिपेंड रह सकते हैं, या इनडायरेक्टली जो है किसी दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड रह सकते हैं, इसीलिए हम इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहेंगे। टर्शरी कंज्यूमर्स में आपके पास एग्जांपल है, दीज आर द टॉप कार्निवोर्स। कई सारे, जैसे टाइगर का एग्जांपल ले लो, लाइन का एग्जांपल ले सकते हैं आप, वल्चर का एग्जांपल ले सकते हैं, जो टॉप ऑर्डर जो है कंज्यूमर्स होते हैं, उनको हम टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ये डायरेक्ट या तो कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, और कई सारे ये डायरेक्ट जो है हर्बिवोर्स एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं। और पैरासिटिक या पैरासाइट्स है जैसे आपके पास, और स्क्वेंजर्स हैं, सैप्रोब्स हैं। पैरासाइट्स में जैसे आप कई सारे ऐसे मॉस्किटो का एग्जांपल ले सकते हैं,
जो डायरेक्ट जो है रेडीमेड फूड किसी दूसरे होस्ट से डायरेक्ट लेते हैं। स्कवेंजर्स और सेप्रोप्स, ये मेनली जो है ये डेड एंड डिकम्पोज्ड जो ऑर्गेनिक मैटर है उन पे डिपेंड रहते हैं। इनको इसलिए हम इनको पैरासाइट्स या स्कैवेंजर्स में रख सकते हैं। जो आपका डिकम्पोजर्स होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल है इन्वायरमेंट में। ये डिकम्पोजर्स जो हैं मेनली इंक्लूड बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूड होते हैं। विच डिपेंड अपॉन द डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। कोई भी जानदार चीज़, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्रोड्यूसर्स प्लांट्स में हो, कंज्यूमर्स कई सारे एनिमल्स में हो, जब वो मर जाते हैं उनके बॉडी से डायरेक्ट जो फूड लेते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। दीज डिकम्पोज द डेड बॉडीज़ एंड रिलीज। ये जो है जितने भी डेड बॉडीज़ हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब सड़ा देते हैं, और वहाँ से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे आपके पास नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, अमोनिया है, इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करते हैं, फिर से इन्वायरमेंट में, फिर से आपके सॉइल में इनको वापस दे देते हैं। तो इन सारे चीज़ों को मिला के हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम के जो कुछ आपके इम्पोर्टेंस भी हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। तो थोड़ा सा इनके कुछ पॉइंट टू पॉइंट नोट है, आपने याद रखना है। एन इकोसिस्टम प्रोवाइड्स फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। जैसे पहला मैंने यहाँ लिखा है, इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स बाय डिकम्पोजिशन। अभी हमने यहाँ डिकम्पोजर्स में पढ़ा। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करके फिर से न्यूट्रेंट्स को रिसाइकल करके वापस लौटा देते हैं। इट प्रोवाइड्स हैबिटेट टू नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो इकोसिस्टम है कई सारे जानदार प्राणियों के लिए हैबिटेट मीन्स लिविंग प्लेस प्रोवाइड करती है। प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम सिंथेसाइज फूड फॉर कंज्यूमर्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोसिस्टम में वो दूसरे कंज्यूमर्स के लिए खाना तैयार करते हैं, जो अभी आपने पहले देख लिया। प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कई सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं ग्रीन प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। कहाँ, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। लिविंग बीइंग्स सपोर्टेड बाय एन इकोसिस्टम कीप इकोलॉजिकल बैलेंस अप टू द मार्क। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस इकोसिस्टम के अंदर, जो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को, इन्वायरमेंट के अंदर जो बैलेंस है उसको बरकरार रखता है। तो नेक्स्ट में हम जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो हम आगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे।